तो दोस्तों आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये हमारे पास नाप के लिए ब्लाउज आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट समझते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अच्छे से आपको मेजरमेंट समझ लेना है दोस्तों। तो इस तरह से हमको रखना है और ये जहां से हमारी कंधी जुड़ी हुई है यहां से हम इंच टेप को रखेंगे इस प्रकार। और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हल्का सा खींचते हुए इसकी लंबाई देख लेना है। तो ये 15 इंच है, तो हम 15 इंच पहले लंबाई को लिखेंगे। और अब हम दोस्तों चेस्ट का नाप लेंगे। तो इस प्रकार से हमको रखना है और यहां से दोस्तों इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और चेस्ट इसकी देख लेते हैं हल्का सा खींचते हुए। ये 21 इंच है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 21 इंच नोट करेंगे। और अब हम तीरा नापेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको गले को रख लेना है सीधा बिल्कुल। यहाँ पे देख लेना है ये 6.5 इंच गला हमारा खुल रहा है चौड़ाई में। और तीरा दोस्तों 11 इंच तैयार है, तो इसको भी लिखेंगे हम। यहाँ पे 17.5 इंच आ रहा है कमर का। और अब हम दोस्तों स्लीव को नापेंगे। तो इस प्रकार से हम कंधी वाला जोड़ है यहां से हम देख लेते हैं स्लीव कितनी है। तो स्लीव की लंबाई दोस्तों 6.5 इंच है, लेकिन आधा इंच हमको बढ़ाना है तो 7 इंच की स्लीव रखेंगे। और इसकी मोरी हम देखेंगे तो ये कितनी है, ये 6.25 इंच है दोस्तों। और दोस्तों अब हम अपर स्लीव भी नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम आर्महोल के सेंटर से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ इस प्रकार से इसको देखेंगे। तो ये हमारा 8 इंच में 1 सूत कम है दोस्तों। तो ये हमारा अपर स्लीव है, ये अपर स्लीव हो गया है। इसको भी नापना बहुत जरूरी है दोस्तों, हम आपको बताएंगे कटिंग करते समय बताएंगे। और अब हम गले को देख लेते हैं। तो गला हम इस प्रकार से तिरछा नापेंगे। तो ये हमारा 6.25 इंच है। और जिस प्रकार से दोस्तों हमको नापना है गले को उसी प्रकार से हमको कटिंग भी करनी है। इसको भी हम इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों। ये 7.5 इंच है, तो बैक गला 7.5 इंच है। और अब हम दोस्तों डाट का सेंटर देखेंगे। तो इस प्रकार से हम कंधी के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और डाट का सेंटर दोस्तों हम देख लेते हैं। ये 9.5 इंच पे डाट पड़ी हुई है, तो 9.5 इंच पे हमको डालना है। और दोस्तों अब हम आर्म होल को भी नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे। तो आर्म होल हमारा दोस्तों 9.25 इंच है, तो हम आर्म होल को 9.25 इंच रखेंगे। और इसमें हम दोस्तों पफ बाजू बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको नाप लेते हैं कितना है अस्तर। तो ये अस्तर हमारे पास दोस्तों 90 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है और ये बंद वाली साइड हमारी तरफ है और खुली वाली उधर साइड में है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए इस प्रकार से। और अब हम दोस्तों लंबाई का मार्क करेंगे। तो लंबाई है दोस्तों 15 इंच और यहाँ पे दोस्तों हम 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। तो 17 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे इस प्रकार से। आधा इंच दोस्तों हमारा कंधी में चला जाएगा और 1.5 इंच हमें नीचे की फोल्ड के लिए चाहिए होगा। और इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। और अब हम दोस्तों तीरे का मार्क करेंगे। तो तीरा है 11 इंच और 11 इंच का हाफ करेंगे तो होता है 5.5 इंच। और आधा इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन इस प्रकार से। और आर्म होल है दोस्तों हमारा 9.25 इंच, तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। पहले हम 6.25 इंच में यहाँ इसको सेट करेंगे, तभी आर्म होल हमारा सेट हो पाएगा। और यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हमने यहाँ तीरा रखा है
उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको सीधा मार्क करते हैं। और अब हम दोस्तों चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है 21 इंच और 21 इंच का हाफ करेंगे तो होता है 10.5 इंच और 2 इंच यहाँ पे हम बढ़ती रखेंगे और इतना ही हमको यहाँ नीचे भी मार्क कर लेना है कमर पे। इन मार्कों को दोस्तों इस प्रकार से हम मार्क कर देते हैं और इस कॉर्नर से दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से और ये 6.25 इंच है। इसको यहाँ डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसकी गोलाई बना देते हैं। गला दोस्तों 6.5 इंच है तो 3.25 इंच मार्क करेंगे इस प्रकार से और इसको इस तरह से हम तिरछे में मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। ये हमारा गला रहेगा 6.25 इंच और इसको भी मार्क कर देते हैं। इस तरह से गले की गोलाई बना देना है दोस्तों और आधा इंच यहाँ पे हम कंधे को डाउन करेंगे और अब हम दोस्तों यहाँ से आर्म होल को नापेंगे। तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और इस प्रकार से हम इसको मिलाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 10 इंच आ रहा है और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 9.5 इंच बचेगा। तो 2 सूत सिर्फ है, 2 सूत ज्यादा है तो 2 सूत को क्या करेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा इस मार्क से दोस्तों ऊपर रखेंगे इस प्रकार से और आर्म होल हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से रखेंगे, यहां से गोलाई बना देते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं। इतना हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा आधा इंच और इस प्रकार से हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि कटिंग जो है बेस्ट होनी चाहिए तभी हमारी सिलाई अच्छे से हो पाएगी। आप देख सकते हैं 9.25 इंच हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आर्म होल को निकालना है दोस्तों और अब हम डाट का सेंटर पॉइंट निकालते हैं दोस्तों। तो ये 10.5 इंच है, 10.5 इंच का हाफ करेंगे 5.25 इंच तो 5.25 इंच में मार्क करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे दोस्तों डाट का सेंटर है 9.5 इंच तो आधा इंच हम सिलाई मार्जिन ऊपर चला जाएगा हमारा 10 इंच में मार्क करेंगे इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से मार्क करेंगे और इसको भी मार्क कर देते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया है दोस्तों। इस वाले पॉइंट से दोस्तों हम डाट को डालेंगे तो 2 इंच की दूरी इधर रखेंगे। ये हमारी 2 इंच की दूरी हो गई है और इस वाले पॉइंट पे भी हम 2 इंच की दूरी रखेंगे और इधर भी दोस्तों हम 2 इंच की दूरी रखेंगे और इधर भी हम 2 इंच की दूरी रखेंगे। इस तरह से 2 इंच की दूरी रखते हुए यहाँ पे डाट को डाल देना है और यहाँ पे 5.25 इंच ये डाट हमारी दोस्तों 1 इंच की रहेगी इस प्रकार से
और इस डॉट का दोस्तों हम बिल्कुल सामने इस तरह से सेंटर रखेंगे, इस प्रकार। और इस वाली डॉट को दोस्तों इस प्रकार से रखेंगे। इस तरह से हमको सर्कल बना लेना है दोस्तों। और फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है दोस्तों, इसको भी कट कर देते हैं। और ये वाली डाटे दोस्तों हम आधा आधा इंच की डालेंगे। तो अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम सामने को रखेंगे। सामना उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको कट यहीं से करना है क्योंकि हमें बाजू यहां से निकालनी है दोस्तों। और बैक गला दोस्तों यहाँ पे 7.5 इंच है, लेकिन हम गला बाद में कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अच्छे से हमको सामने को सेट करके यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे दोस्तों आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार से इसको भी मार्क कर देते हैं। और इसको कट कर देते हैं। और यही हमारा सेंटर रहेगा बैक पार्ट में दोस्तों। तो अब हम दोस्तों आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आस्तीन रहेगी दोस्तों 7 इंच, आधा इंच यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और 7.5 इंच पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। कि हमको यहाँ पे डाउट रहता है दोस्तों कि हम आर्म होल के हाले को कितना डाउन करेंगे यहाँ पे, तो हमारी आस्तीन जो है अच्छे से परफेक्ट फिटिंग बैठ जाए। तो इस तरह से हम, अपर है 8 इंच में एक सूत कम, तो हम सीधे यहाँ पे 8 इंच पे ही मार्क करेंगे दोस्तों। और आर्म होल है दोस्तों हमारा 9.25 इंच, तो हम इस प्रकार से हम इंच टेप को घुमाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे 9.25 इंच है और ये वाला सेंटर हमारा बना है इस प्रकार से। तो ये वाला हमारा सेंटर बन गया है दोस्तों। ये हमारी अपर स्लीव है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसका रीजन क्या है और इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पहले एक मार्क करेंगे 2 इंच पे और इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। और यहाँ पे हम 6.25 इंच आस्तीन की मोरी का मार्क करेंगे और इसको इस तरह से मिला देते हैं। और अब हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे 3 इंच पे या 3.5 इंच पे डाउन कर देते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे डाउन किया है इस तरह से, और ये हम यहाँ पे सीधा मार्क करेंगे। इस तरह से हम सीधा मार्क करेंगे तो हमारा सेंटर यहाँ पे आता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और यहां से जब हम आर्म होल को इस तरह से नापेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 9.25 इंच यहाँ पे आता है इस प्रकार से। और अपर स्लीव जो है हमारी 8 इंच है। और यहां से आप देख सकते हैं तो आस्तीन हमारी कितनी बैठ रही है,
ये 8.5 इंच एक सूत है, तो हमारी बाजू जो है वो ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी दोस्तों, परफेक्ट हमारी बाजू नहीं बन सकती है। परफेक्ट बाजू जो हमने तरीका बताया है यही है, और इसी तरीके से आप परफेक्ट बाजू कट कर सकते हैं। और इसकी अब हम शेप दे देते हैं। और पफ के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आर्म होल है हमारा 9.25 इंच, तो 9.25 इंच का हम फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे इस प्रकार। और अब हमको पफ चाहिए दोस्तों, तो इसी मार्क से दोस्तों हम पफ के लिए कपड़ा क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी भी आपको पफ रखनी है दोस्तों, तो उतनी यहाँ पे डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच रखूंगा। आप यहाँ पे जितने भी डाल सकते हैं, 4 इंच, 3 इंच, जो भी है, जिस प्रकार से आपको कपड़ा मिल रहा है उसी प्रकार से आपको डाल देना है यहाँ पे। जितनी हमारी पफ बनेगी उतना ही अच्छा हमारा यहाँ पे शोल्डर लगेगा। तो इसको सीधा मार्क करेंगे। और ये कितना है, 4.5 इंच एक सूत। इसको इस तरह से हम बॉक्स बना देते हैं। और इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये 4.5 इंच है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहीं से दोस्तों हम गुलाई देते हुए, और यहीं से दोस्तों हम इस प्रकार से गुलाई देंगे। ये पफ बाजू हमारी तैयार हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम फ्रेंच स्केल से बनाएंगे इस प्रकार से। अच्छे से गुलाई हाथ से नहीं आ पाती है, इस प्रकार से बनाएंगे। और यहां से दोस्तों इस तरह से रखेंगे हम इस प्रकार। और इसमें हम 1.5 इंच का बढ़ती मार्जिन रखेंगे इस प्रकार। ये हमारी बाजू तैयार हो गई है दोस्तों। और अब इसको कट कर देते हैं। और ये वाला पॉइंट है दोस्तों, इसी पॉइंट पे हम कट लगाएंगे यहां से इस प्रकार। इसी पॉइंट से दोस्तों हम प्लेट को डालेंगे। इस प्रकार से हमको छोटी छोटी प्लेटों को डालना है इस तरह से। इस प्रकार से पड़ेगी प्लेटें हमारी, इस तरह से पड़ेंगी। बहुत अच्छा हमारा पफ जो है तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये हमारी जो है काज पट्टी बनेगी। और ये हमारे पास कपड़ा है दोस्तों, तो इस कपड़े से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये सीधा कपड़ा है, तो इसको उल्टी साइड में इस तरह से रखेंगे इस प्रकार। तो इस तरह से हम बैक को रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेट करेंगे। और फ्रंट पार्ट को दोस्तों यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से हम आस्तीन को सेट करेंगे। इस प्रकार से रखेंगे। तो अब हम कटिंग शुरू करते हैं दोस्तों।
तो ये हमारी बैक हो गई है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। और ये हमारे पास दोस्तों स्लीव है, तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा भी गड़बड़ है, बराबर करके बिछाएंगे इस प्रकार से। इसको दोस्तों हम सिलाई में कवर करेंगे। तो ये हमारी स्लीव हो गई है। और ये पट्टियां दोस्तों हमारी गले की पाइपिंग के लिए हो गई हैं। और ये हमारी बटन पट्टी हो जाएगी दोस्तों, इसमें जोड़ लगेगा, कोई बात नहीं। और इसमें हम दोस्तों पीछे गले के लिए हम डोरी निकालेंगे। अभी हम नहीं कट करेंगे, इसको बाद में कट करेंगे। और ब्लाउज हमारा कटकर तैयार है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।